नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉवेल बॉय डॉन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी के आगे के रोमांचक एपिसोड। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दो ऐसी आत्माओं की कहानी है जिन्हें किस्मत ने एक बार फिर मिलने का मौका दिया है। पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते, अनकहे राज और नए जीवन की शुरुआत। हर मोड़ पर आपको एक नया रहस्य देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि कहानी का पूरा आनंद ले सकें। आगे के सभी एपिसोड आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी कहानी बिना इंतजार किए सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपको पेड मेंबरशिप और डायरेक्ट एपिसोड्स की सुविधा मिलेगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी का आज का शानदार एपिसोड। 21 निराश आध्यात्मिक की मिर्ची। प्यारे रीडर्स, चैप्टर के एंड में एक क्वेश्चन है, प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। अब तक मॉल में तान्या और ईशानी की नजरें भी आध्या और अयान पर पड़ती है। वही विराज भी आध्या और अयान को अपनी पैनी नजरों से देख रहा था। आगे अयान और आध्या को यूं देख अद्रिक वहां से चला जाता है। वहीं उसे जाता देख तान्या और ईशानी जो उसी के तरफ आ रही थी वो अपनी जगह पर ही रुक जाती है। वहीं अंकित और रोहन भी एक नज़र फिर से आध्या और अयान की तरफ देखते हैं और वहां से अद्रिक के पीछे चले जाते हैं। अद्रिक मॉल से बाहर सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोहन भी उसके साथ चला जाता है। वहीं अंकित आध्या और अयान को देख समझ जाता है आशी भी यही होगी, इस वजह से वह उनकी ओर बढ़ जाता है। वहीं तान्या और ईशानी भी दूसरी तरफ अपने लिए महंगी से महंगी ड्रेस निकलवा उसे ट्राई कर रही थी। दोनों ही अपनी शॉपिंग में लगी थी। इधर अयान आध्या जो अभी तक बोर हो रहे थे, अचानक ही उनके सामने अंकित आता है जिसे देखना तो आध्या का कोई खास रिएक्शन था ना ही अयान का। दोनों का ही इतना बोरिंग सा रिएक्शन देख अंकित मन ही मन कहता है क्या यार इन दोनों के एक्सप्रेशन तक सेम है, वाह क्या मस्त इग्नोर करते हैं। तभी अंकित अयान और आध्या की थोड़ा करीब होकर कहता है देवियों और संजनों, जान सकता हूँ आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अंकित की इस बात पर आध्या उसी बोरियत लहजे में कहती है मेरे दोस्त की बहन की सगाई है इसलिए मैं उसके साथ शॉपिंग कर रही हूँ, इसका मुझे नहीं पता। ये बात आध्या अयान की तरफ इशारा करके कहती है। तभी अयान भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी आंखों की गोटियां घुमा अंकित की तरफ देख कहता है और मेरी बहन की एंगेजमेंट एक उल्लू के साथ होने वाली है इसलिए उसके साथ शॉपिंग पर आया था। अंकित से अब और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती तो वह श्रेया और आशी की ओर बढ़ जाता है। पीछे मुड़ उन दोनों की तरफ जाते जाते ही अंकित मुंह में बड़बड़ाता है जब से दोनों का एक्सीडेंट हुआ है दोनों कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। कितना अच्छा जलील करते हैं अयान भाई, तो भाई भोली भली आध्या भी किसी तीखी मिर्ची की तरह अपनी जुबान चलाती है। इतना कह अंकित अपने कंधे उचका आशी की ओर बढ़ जाता है। आशी की शॉपिंग हो चुकी थी, वही श्रेया ने उसकी काफ़ी हेल्प की थी। सब लोग बिलिंग काउंटर पर थे कि तभी अयान श्रेया की तरफ एक बैग बढ़ाते हुए कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए है, प्लीज़ आज पार्टी में यही पहनना। अयान की बात सुन श्रेया ना में सिर हिलाते हुए कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी अयान जबरदस्ती उसके हाथों में वह बैग पकड़ा कहता है प्लीज़ इट्स जस्ट अ गिफ्ट, मेरी बहन की इतनी हेल्प करने के लिए प्लीज़ मना मत करो। आध्या भी श्रेया को इशारा करती है जिस वजह से श्रेया वह बैग अपने पास रख लेती है। सब बिलिंग करा ही रहे थे कि तभी आध्या की नज़रें अचानक ही एक ड्रेस पर पड़ती है जिसे देख आध्या की आंखों में चमक आ जाती है। वैसे तो आध्या को फैशनेबल ड्रेस पहनना पसंद नहीं था पर पता नहीं क्यों वह उसे पहनना चाहती थी। आध्या जल्दी से उस ड्रेस की ओर बढ़ कहती है इस ड्रेस की कितनी प्राइस है। तभी स्टोर की स्टाफ उन्हें बेहद ही नर्म स्वर में कहती है आई एम सॉरी पर वह ड्रेस पहले से ही सोल्डेड है। आई एम सॉरी और ये वन पीस ही था हमारे मॉल में। तभी आध्या कहती है ऐसा ही कुछ और दिखा दीजिए। तभी वह स्टाफ कहती है आई एम सॉरी में ये लिमिटेड एडिशन था जिसका वन पीस ही निकला है, मैं बेहद माफ़ी चाहूँगी। स्टाफ की बात सुन आध्या वहां से हताश भरे चेहरे के साथ जा रही थी पर तभी आध्या मन ही मन कहती है तू क्यों इतना उदास हो रही है, तुझे कौन सा वह ड्रेस खरीदनी थी, पता है उसकी प्राइस कितनी होगी, तुझे फालतू के पैसे वेस्ट नहीं करने मूर्ख। वहीं अयान ये चीज़ देख लेता है। कुछ देर बाद सभी बिलिंग करने के बाद आध्या, अयान, श्रेया और आशी सभी अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वही तान्या ईशानी भी अपनी शॉपिंग कर मॉल से चले जाते हैं। थोड़ी देर में अयान की कार सिंघानिया मैंशन के सामने थी। आध्या जल्दी से कार से बाहर आती है और सभी को बाय बोल वहां से चली जाती है। वही अयान आध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देख हल्का सा मुस्कुरा रहा था पर उसके मन में कुछ चल रहा था। श्रेया तो पहले ही घर जा चुकी थी, उसका घर पहले ही पड़ता है। आध्या आशी और अयान को बाय बोल आध्या मैंशन के अंदर चली जाती है। कोई अयान भी आध्या के जाते ही कार स्टार्ट कर देता है। आध्या मैंशन के अंदर आती है। शाम होने ही वाली थी। हाल में यशवीर जी, यामिनी जी बैठे थे। वहीं उनकी दोनों बहुएं अपनी ज्वेलरी फैलाएं अपनी सासू माँ से पूछ रही थी बताए ना मम्मी जी मुझ पर ये अच्छा लगेगा। वही यामिनी जी हंसते हुए दोनों को ही सलाह दे रही थी। तभी यशवीर जी की नज़रें आध्या पर पड़ती है। अरे आध्या बच्चा, ए आप आ गई।
आध्या भी जाकर उनके पास बैठ जाती है। तभी आध्या एक ज्वेलरी का पीस उठाते हुए कहती है, मम्मी ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा और इसके साथ शिफॉन की पिंक साड़ी पहनिएगा, आप पर बहुत ही ज्यादा खेलेगा। आध्या की बात सुन इतिश्री जी मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो गलत बात है ना आध्या बच्चा, आपने अपनी मॉम को इतना अच्छा सजेशन दिया और मुझे कुछ भी नहीं। इतना कहे इतिश्री जी छोटे बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है, जिसे देख आधे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी आध्या 2 मिनट ज्वेलरी को देख एक प्यारा सा डायमंड का पेंडेंट टाइप का हार निकालती है और उसे इतिश्री जी को देते हुए कहती है, मेरी प्यारी चाची आप पर यह बहुत प्यारा लगेगा, पर इसके लिए आपको इसके साथ कोई साड़ी नहीं बल्कि एक गाउन पहनना होगा। इनफैक्ट आप और मोम दोनों ही गाउन पहना कीजिए, आप दोनों इतनी फिट है, आप दोनों तो बिल्कुल मॉडल की तरह लगती है, कोई नहीं कहेगा आप दोनों मेरी मोम और चाची है, हम तीनों ट्रियो सिस्टर्स लगेंगी। सभी आध्या की बात पर हंसने लगते हैं। तभी आध्या अपनी जगह से खड़ी हो दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी कीर्ति जी आध्या से कहती है, क्या हुआ बच्चा, कहाँ जा रही हो, कुछ चाहिए तो बताओ मैं लेकर आती हूँ। तभी आगे कहती है, नहीं मोम आज आप लोग बैठिए, मैं आप सभी के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आध्या की बात सुन सभी खुश हो जाते हैं। आध्या किचन में जा चाय बनाने लगती है। 22 बहुत जल्द तुम्हारे कर्म तुम पर ही फूटेंगे। अब तक आध्या शॉपिंग से आने के बाद सिंघानिया मेंशन आती है, जहां कीर्ति जी और इतिश्री जी अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही थी, जिसमें आध्या ने उनकी हेल्प की। तभी आध्या किचन में चाय बनाने चली जाती है। आगे आध्या किचन से 5 कप चाय बनाकर ट्रे में लेकर आती है और वही सोफा टेबल पर रख कहती है, लीजिए दादू मेरे हाथ की चाय पीजिए। सभी चाय का कप उठा चाय पीते हैं। चाय पीते ही सभी के चेहरों पर एक स्माइल आ जाती है। सभी चाय पीते ही आध्या की तरफ देख चाय की तारीफ करते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता था आप इतनी अच्छी चाय बनाती हैं। यशवीर जी आध्या को देख कहते हैं। तभी यशवीर जी को देख आध्या कहती है, दादू अगर आपको इतनी अच्छी लगी तो मैं आपके लिए रोज बना दिया करूंगी। सिर्फ दादू के लिए बनाएंगी आप, दादी के लिए नहीं? अरे बिल्कुल दादी क्यों नहीं, सबके लिए। इतना कह आध्या मन में कहती है, जो सच में मुझे अपना मानते हैं। इतनी ही देर में बाहर से तान्या भी अंदर आती है। सभी को हाल में बैठा देख तान्या उनकी ओर बढ़ जाती है। तान्या अपने हाथों में पकड़ा शॉपिंग बैग एक सर्वेंट को कहकर अपने रूम में रखने को कह देती है। तान्या सभी के पास आ कहती है, मॉम आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए और डैड और चाचू कहाँ है, अक्ष भाई भी नहीं आए अभी तक। तान्या की बात सुन सभी तान्या की तरफ देख रहे थे। वही आध्या तान्या की बात को फुल इग्नोर करते हुए अपने चाय की चुस्की लेते हुए सोफे पर लीन होकर अपने पैर को पैर पर चढ़ाए बैठ जाती है। तान्या की बात पर कीर्ति जी कहती है, अरे बेटा अभी बहुत वक्त है, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो, आते ही होंगे। कीर्ति जी की बात सुन तान्या हाँ मैं सर हिला एक नज़र आध्या को देख कहती है, वैसे आधू तू शॉपिंग के लिए किसके साथ गई थी। तान्या की यह बात सुन सभी आध्या की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगते हैं। आध्या जो अपनी चाय के कप को होठों से लगाए बैठी थी, तान्या की बात सुन उसके चेहरे पर एक तेरी स्माइल आ जाती है। आध्या कप को अपने होठों से अलग कर स्माइल करते हुए सभी की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़रें ऊपर उठा तान्या की ओर देखती है। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं शॉपिंग कर गई थी। तान्या आध्या की इस बात पर बड़े ही स्टाइल में जवाब देती है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था अयान के साथ शॉपिंग मॉल में, दोनों एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख खड़े थे। ओके आध्या कहती है। तभी आधे आगे कहती है, तो जब तुम्हें पता है कि मैं किसके साथ गई थी और कहाँ गई थी तो फालतू का सवाल करना जरूरी है क्या। तान्या थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, मेरा वह मतलब नहीं था, मेरा मतलब है तुम हमें बताकर भी जा सकती थी ना। तान्या आगे कुछ कहती। आध्या कहती है, तो क्या आप बता कर गई थी कि तुम ईशानी के साथ शॉपिंग पर जा रही हो। आध्या की इस बात पर सभी लोग इस बार तान्या को अपने सवालिया नज़रों से देखते हैं, जिसे देख तान्या थोड़ा सा कपकाते हुए कहती है, वो ईशानी मुझे रास्ते में मिली थी, वह मनन भाई से मिलने आ रही थी और मैं जानती थी मनन भाई अभी गुस्से में होंगे, बस इस वजह से मैं ईशानी के साथ थी। तभी आध्या आगे कहती है, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, यान आशी के साथ शॉपिंग पर जा रहा था, उस बीच में मैं मिल गई, इसलिए हम सब शॉपिंग पर चले गए। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो सो लेट में बी क्लियर, आइंदा मुझसे कोई सवाल जवाब करने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें अपना कोई भी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझती, समझी। इतना कह आध्या अपने सोफे पर से खड़ी हो अपनी खतरनाक नज़रों से तान्या की आंखों में देख कहती है, एंड माई नेम इज आध्या नोट आधू। आध्या के हर एक मूव में एटीट्यूड साफ झलक रहा था, जिसे हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं दोस्तों। तभी आध्या वहां से सीधा सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वही सीढ़ियों से नीचे उतरता मनन सीढ़ियों से ऊपर आती आध्या को देख उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन आध्या बिना कुछ कहे बिना कुछ देखे सुने मनन को इग्नोर कर सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है, जिसे देख मनन को एक बार फिर से आध्या के साथ की हुई बेरुखी याद आने लगती है। हमेशा ही वह ईशानी और तान्या को आध्या के सामने कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट देता था, वही आध्या की बातों को इग्नोर कर दिया करता था। ये सब सोच मनन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। मनन नीचे आता है और हाल में सभी के साथ बैठ जाता है। मनन के चेहरे पर उदासी थी, फिर भी वह हल्की हंसी हंस रहा था, क्योंकि उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह अपनी गुड़िया को एक न एक दिन मना ही लगा। तभी कनक जी और इतिश्री जी भी एक नज़र तान्या को देख वहां से चली जाती है, पर कनक जी, इतिश्री जी, यशवीर जी और यामिनी जी की आंखों में एक सवाल जरूर रह गया था। आखिर इतना कुछ होने के बाद भी तान्या, जो हमेशा ही आध्या का भला सोचने का ड्रामा करती है, सभी के सामने ऐसा दिखाती है।
जैसे उसे आध्या की कितनी फिक्र हो, वो उस लड़की के साथ शॉपिंग पर गई थी। ये सोचकर ही सभी के मन में आशंकाजनक भाव आ जाते हैं। तान्या को लेकर वहीं ऊपर बालकनी से टिकर खड़ी अपने हाथ बांधे हुए आध्या चेहरे पर क्रीपी स्माइल लिए मन ही मन कहती है, कुछ इसी तरह तुमने आध्या को धीरे धीरे सबकी नज़रों में गिराया, वैसे ही तुम भी सबकी नज़रों में धीरे धीरे गिरोगी तान्या। फिर एक दिन तुम भी अकेली हो जाओगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें? खुद को हमेशा नंबर 1 रखना चाहती हो तो काबिलियत के बलबूते पर होना चाहिए था ना, पर तुमने तो दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठना सीखा है। तभी आध्या को उस सीडी के बारे में याद आता है जो उसने ईशानी की सीडी से बदली थी। तान्या इस लेवल तक गिर सकती है, पर तभी आध्या खुद से कहती है, बहुत जल्द तुम्हारे ही कर्म तुम पर ही फूटेंगे। इतना कह आध्या अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वही तान्या सभी की नज़रों में अपने लिए ऐसे एक्सप्रेशन देख अपनी मुट्ठियां भींचते हुए ऊपर आध्या की रूम की ओर देखने लगती है। तभी यशवीर जी और यामिनी जी भी खड़े हो अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं। वही मनन जो हाल में अपने हाथ बांधे सोफे पर बैठा टेबल पर रख चाय के कप्स को घूर रहा था और कुछ सोच रहा था। तान्या उसके पास बैठ कहती है, भाई आप ठीक तो है ना? तान्या की बात पर मनन बस हाँ में सर हिला देता है। तभी तान्या आगे कहती है, भाई मुझे एक बात कहनी है आपसे, मैं आज ईशानी से मिली थी। ईशानी के नाम से मनन की आंखें बड़ी हो जाती है। प्यारी रीडर्स, अगर चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको यह चैप्टर कैसा लगा। अगला चैप्टर भी अभी अपलोड कर रही हूँ। दिल फोल्डेड हैंड्स टू बी कंटिन्यू। 23 पार्टी में छाए आध्या, नज़रों में बसी आध्या। अब तक तान्या के मुंह से ईशानी की बात सुन मनन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अपनी हैरानी भरी नज़रों से वह तान्या को देखता है। आगे उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ मनन तान्या को देखता है। तभी तान्या चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहती है, भाई उसे अपनी गलती का बहुत ही पछतावा है, वह बहुत ही गिल्टी फील कर रही है। उसने कहा है वह आध्या से भी सॉरी बोल देगी, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ भाई। चुप हो जाओ तान्या, मनन एक जोर की आवाज़ के साथ कहता है और अपनी जगह से खड़ा हो तान्या की ओर देख कहता है, अब एक और लब उस लड़की के बारे में तुमने निकाला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और तुम कैसी बहन हो, तुम जो हमेशा ही आध्या आध्या करती रहती थी, उसका ख्याल रखने का दावा करती थी। तुम्हारी नाक के नीचे ईशानी इतना कुछ करती रही और तुम्हें आज तक भनक भी नहीं लगी। मुझे लगा था तुम आध्या की इनोसेंस को समझती हो, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे होते हुए भी मेरी बहन ने कितना कुछ बर्दाश्त किया और तुम कह रही हो कि मैं उस लड़की को माफ़ कर दूँ। नेवर एवर इन माई लाइफ। इतना कह मनन सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की ओर चला जाता है। दोस्तों सोचिए, अगर ईशानी जो तान्या के इशारों पर नाचती है उसके लिए मनन के मन में इतना गुस्सा है, तो जब उसे पता चलेगा तान्या ही इन सब की मास्टरमाइंड थी, तब तो भाई तान्या को मनन के गुस्से से भगवान ही बचाए। वही तान्या जो हाल में बैठी मनन की बात सुन रही थी, मनन के जाते ही हल्के से लेकिन चिल्लाते हुए कहती है, शिट, इस आध्या की वजह से बहुत गड़बड़ हो रही है। अगर मैंने ईशानी और भाई का पैचअप नहीं कराया तो जरूर ईशानी अपना मुंह खोल देगी, और अगर कहीं ऐसा हुआ तो वह मेरे बारे में हर वह चीज़ ना बता दे जिससे मैं अद्रिक को खो दूँ। इतना सोच तान्या अपनी जगह से खड़ी हो पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। शाम का वक्त, सिंघानिया मैंशन, सभी अपने अपने रूम में रेडी हो रहे थे। अक्ष, विजय जी और राज जी ऑफिस से आ चुके थे, वहीं ध्रुव भी अपने बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर घर आ चुका था। वहीं नीचे हाल में आध्या जो हाल में से ही गुजर रही थी, वह अपने रूम से अपना पर्स लेने नीचे आई थी। जो चाय बनाते और पीते वक्त वह छोड़ गई थी उसमें उसका फ़ोन था, इस वजह से वह अपना पर्स लेने नीचे आई थी कि तभी सिंघानिया मैंशन के बड़े से डोर की बेल बजती है। आध्या एक नज़र डोर की तरफ देखती है, फिर पूरे हॉल में देखती है जहां कोई नहीं था, इसलिए आध्या दरवाज़ा खोलने चली जाती है। आध्या जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने एक आदमी अपने हाथों में एक पार्सल लिए खड़ा था। वह आदमी आध्या को देख कहता है, गुड इवनिंग मैम, मिस आध्या सिंघानिया जी का कुरियर है। आध्या डिलीवरी मैन के मुंह से अपना नाम सुन थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी आध्या कहती है, जी हाँ मैं ही हूँ। डिलीवरी मैन उस पार्सल को आध्या के हाथ में देते हुए कहता है, दिस इज़ योर पार्सल, प्लीज़ यहाँ साइन कर दीजिए। आध्या उसके हाथों से पेन ले साइन कर देती है। डिलीवरी मैन चला जाता है। आध्या दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी उस पार्सल को देखते हुए आध्या खुद से ही सवाल करती है, अब यह है क्या और किसने भेजा है? इस पर तो नाम भी नहीं है। तभी आध्या उस पार्सल को अपने रूम में ले जाने लगती है। रूम में आते ही आध्या उस पार्सल को ओपन करती है, जिसमें एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी ड्रेस थी, जिसे देख आध्या हैरान हो जाती है, क्योंकि यह वही ड्रेस थी जो आध्या ने मॉल में देखी थी। आध्या करीब 15 मिनट से उसे ड्रेस को देख रही थी, इसीलिए आध्या को पूरा यकीन था यह वही ड्रेस है, डिट्टो। आध्या खुद से ही सवाल करती है, यार यह किसने भेजा है मेरे लिए? ऐसा कौन सा मेरा वेलविशर है, वो भी इस दुनिया में? फिर आध्या थोड़ा रुककर मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा थोड़ी जरूर इस लड़की यानी आध्या का कोई वेलविशर होगा। खैर मुझे क्या, पर अब इस ड्रेस को पहनूं या नहीं पहनूं? तभी आध्या को बॉक्स के अंदर एक और चीज़ दिखती है, जो कि एक मैसेज नोट था। आध्या उस मैसेज नोट को उठाती है और उसे पढ़ने लगती है। नोट में लिखा हुआ था, एवरी प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड शुड ओनली बी विद यू माई इनोसेंट बर्ड। दुनिया की हर कीमती चीज़ सिर्फ तुम्हारे पास होनी चाहिए, माय इनोसेंट बर्ड। आध्या इस नोट को पढ़कर तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पर तभी आध्या को ध्यान आता है और वह खुद से ही कहती है, कहीं ये उस उल्लू ने तो नहीं भेजा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे देखने से पहले ही वो बिक चुकी थी।
इतना सोच आद्या कहती है, क्यों इतना सोच रही है? आद्या, पसंद है तो पहन लेना, वैसे भी किसी ने भेजा ही होगा। इतना सोच आद्या बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद आद्या फ्रेश होकर बाहर आती है और वह ड्रेस उठा चेंजिंग रूम की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही देर में आद्या बाहर आती है। वो ब्लैक कलर का गाउन जिसमें घुटनों से एक कट लगा हुआ था और फिर पीछे से राइट साइड पर एक कट लगा हुआ था जिसमें आद्या के दोनों साइड से गोरे गोरे पर दिख रहे थे और पीछे से डीप नेक गाउन और आगे से हल्के हल्के क्लीवेज शो हो रहे थे। कुल मिलाकर परफेक्ट फिटिंग के साथ वह पतली स्ट्रिप का गाउन आद्या पर बेहद जच रहा था। कुल मिलाकर कहो तो आद्या काफ़ी एलिगेंट लग रही थी। आद्या ने उस ड्रेस के साथ एक ब्लैक कलर की हाई हील कैरी करी थी, साथ ही में गले में स्नैक शेप का डायमंड नेकलेस डाला था जो काफ़ी पतला था, जो ब्लैक गाउन के साथ मैच कर रहा था। साथ ही उसके गोरे से बदन पर और भी खिल रहा था। कानों में छोटे छोटे डायमंड के इयरिंग, ऐस बालों का मैसी बन, हल्का हल्का मेकअप। हाय, आद्या सच में कयामत लग रही थी। कोई लड़का तो क्या, अगर कोई लड़की भी आद्या को देख ले या तो जलन के मारे मर जाए या फिर उससे प्यार ही कर बैठेगी। आद्या खुद को मिरर के पास लाते हुए ऊपर से नीचे तक खुद को देखती है। एकदम परफेक्ट फिटिंग का वो गाउन आद्या पर बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा था। चलिए, कुछ ज़्यादा ही हो गई ना आद्या की तारीफ, अब क्या करूं, आखिर आद्या लगी इतनी खूबसूरत रही है। ही वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में सभी आद्या और तान्या का ही इंतजार कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से तान्या नीचे आती है। तान्या ने आज एक वाइन कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था जिसमें उसके थाइस पर एक कट था जिससे उसकी लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही में उसने अपने बालों को ओपन रखा था और कल किया हुआ था। चेहरे पर थोपा हुआ मेकअप, कुल मिलाकर कहो तो तान्या भी खूबसूरत लग रही थी। पर अगर बात की जाए आद्या के सामने तो जीरो बट्टा लोल। पर वही तान्या को देख विजय जी की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि वह पार्टी में तान्या को अपनी कंपनी का एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। और तान्या का कॉन्फिडेंट और बोल्ड होना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था सभी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। पर वही आद्या जिसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है सभी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। यकीन नहीं होता आप लोगों को तो खुद ही देख लेना। तान्या नीचे आ सभी को स्माइल पास करते हुए हाल में खड़ी हो जाती है। वही दादाजी और दादी जी जो सोफे पर बैठे थे वह तान्या का ड्रेस अब देख ज़्यादा खुश तो नहीं थे क्योंकि वैसे तो सिंघानिया मेंशन में हर तरह के कपड़े पहनना अलाउड था, पर क्या करें, बुजुर्गों की सोच थोड़ी पुरानी ही होती है। तभी थोड़ी ही देर में आद्या भी नीचे की ओर आ रही थी। सभी की नज़रें तान्या से हट आद्या पर जाती है। आद्या जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उसके बालों की कुछ लेते जो हवा में उड़ रही थी, उसका वह मासूम सा बेदाग चेहरा, पतली स्ट्रिप का गाउन उसके गोरे कंधों पर। हाय, मैं बार बार क्यों उसकी इतनी तारीफ करने लगती हूँ। आद्या को नीचे आता देख तान्या की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। एक तो उसे समझ आ गया था कि वह आज पार्टी में आद्या के सामने बिल्कुल फीकी लगे वाली है, पर उसे हैरानी हो रही थी यह ड्रेस जो इस दुनिया में सिर्फ वन पीस ही थी जिसे कि तान्या ने भी खरीदने का चाहा था, पर वह ऑलरेडी सोल्डेड थी। तभी तान्या आगे मन ही मन अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम एक बार फिर वही चीज़ कर रही हो जो तुम बचपन में किया करती थी। आद्या फिर से सबकी नज़रों में तुम छाने लगी हो, पर ज़्यादा देर तक नहीं। इतना सोच तान्या के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। आद्या नीचे आती है और सभी को एक नज़र देख अपनी आंखों को विजय जी की तरफ से फेरते हुए कहती है, चले। सभी आद्या की बात पर हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं विजय जी अभी तक आद्या को ही देख रहे थे। भाई देखे भी क्यों ना, अगर तान्या जैसी नाकारा बेकार और मेकअप की दुकान पर विजय जी इतना उड़ सकते हैं तो तान्या से तो करोड़ गुना बेहतर हमारी आद्या है। चाहे खूबसूरती की बात हो चाहे दिमाग की, फ़र्क सिर्फ इतना है, अभी विजय जी को पता नहीं है कि उनकी छोटी प्रिंसेस क्या क्या कर सकती है। तभी आद्या अक्ष की तरफ देख कहती है, भाई मैं खुद अपनी कार ड्राइव करूंगी। इतना कह आद्या वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। सभी मेंबर्स भी बाहर अपनी कार में बैठ बॉडीगार्ड के साथ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में आद्या की कार जो सड़कों पर फुल रफ्तार में दौड़ रही थी, उन्हीं के पीछे विजय जी की कार थी जो कि अक्ष ड्राइव कर रहा था, जिसमें आप विजय जी, कीर्ति जी और तान्या बैठे थे। और उन्हीं के कार के पीछे इतिश्री जी और राज जी की कार थी जिसे मनन ड्राइव कर रहा था, जिसमें कि राज जी, इतिश्री जी, मनन और ध्रुव बैठे थे। आद्या की कार ड्राइविंग देख ध्रुव तो एक्साइटेड होते हुए बार बार बाहर की तरफ देख रहा था। वही तान्या भी यह चीज़ देख अपने दांत भींच रही थी क्योंकि विजय जी की नज़रें भी आद्या की कार पर टिकी थी। अक्ष भी ड्राइविंग स्लो नहीं कर रहा था क्योंकि उसे आद्या के साथ ही रहना था। आद्या इतनी फास्ट ड्राइविंग कर रही थी जिसे देख अक्ष मन ही मन कहता है, डैड आप कितना भी इग्नोर कर लीजिए पर प्रिंसेस के अंदर खून तो आपका ही है। बिल्कुल आपकी फीमेल वर्जन लगती है मेरी प्रिंसेस। वहीं दूसरी तरफ पार्टी वेन्यू द स्टार होटल के अंदर की डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा शानदार और खूबसूरत थी। पार्टी में हर तरह की अरेंजमेंट थी। एक साइड डांस फ्लोर था तो दूसरी तरफ बार काउंटर, तो एक तरफ डिनर टेबल्स थे। और हाल के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा स्टेज प्रिपेयर किया गया था जिस पर दो खूबसूरत चेयर लगी थी कि उनके लिए थी जिनकी एंगेजमेंट होने वाली है। वही होटल के बाहर राजपूत फैमिली की गाड़ियां आती है, उन्हीं के साथ खुराना फैमिली की भी गाड़ियां आती है। सभी कार से बाहर आते हैं। खुराना फैमिली के सभी मेंबर्स मौजूद थे सिवाय अद्रिक को छोड़। वही राजपूत फैमिली में भी सभी लोग मौजूद थे सिवाय अयान को छोड़।
दोनों ही फैमिलीज होटल के अंदर बढ़ जाती है। काफ़ी मीडिया वहां पर ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करने आई थी क्योंकि इस पार्टी में बड़ी से बड़ी नामी हस्तियां आई थी, चाहे वह बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन या फिर सेलिब्रिटी, सभी मौजूद थे। साथ ही में खुराना फैमिली एक जाना माना नाम और राजपूत फैमिली और सिंघानिया फैमिली सभी रिचेस्ट पसंद की लिस्ट में आते थे, जिसे मीडिया कवर करने से पीछे नहीं हटने वाली थी। खुराना फैमिली के छोटे बेटे की एंगेजमेंट पूरे शहर की न्यूज़ की हेडलाइंस बनी हुई थी। तभी होटल के बाहर एक गाड़ी आ रुकती है जिसमें से एक बेहद ही हैंडसम लड़का बाहर आता है जिसने इस वक्त एक रॉयल ब्लू कलर का टक्सीडो सूट पहना था, साथ ही पैरों में बेली, बालों को जेल से सेट किया हुआ, हाथों में वॉच। कुल मिलाकर ये लड़का कतई जहर लग रहा था। वहां आती जाती सभी लड़कियां न्यूज़ रिपोर्टर की नज़रें उस लड़के पर से नहीं हटती। ये लड़का कोई और नहीं अयान ही था। तभी उसकी कार की दूसरी तरफ से एक लड़की बाहर आती है जिसने इस वक्त एक रेड ब्लू कलर का गाउन पहना था, बालों का कली ओपन हेयर, हाथों में बैंगल्स, पैरों में हील्स। वो लड़की भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। यह कोई और नहीं हमारी श्रेया ही थी जिसे अयान भाई साहब पिक करने गए थे, इसीलिए अपनी बहन की सगाई में देर से आए हैं। दोनों का ही ड्रेस काफ़ी मैच कर रहा था और दोनों ही साथ में काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। पर साथ में अच्छा लगना जरूरी तो नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तभी वह लड़का और लड़की दोनों ही होटल के अंदर जाने लगते हैं। सभी मीडिया उनकी पिक्चर्स लेने लगती है। वही लगभग 5 मिनट बाद ही वहां कुछ और गाड़ियां आती हैं। उनमें से 2 लड़के बाहर आते हैं जिनमें से एक ने क्रीम कलर का टक्सीडो सूट पहना था तो दूसरे ने रेड वाइन कलर का। तभी वहां लगभग 5 रोल्स रॉयस आ खड़ी होती है जिनमें से एक कार से निकल एक बॉडीगार्ड सबसे बीच वाली का दरवाजा खोलता है जिसमें से एक बेहद ही हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी बाहर आती है जिसने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट, पैरों में ब्लैक कलर के शूज, जेल से सेट किए बाल, शार्प फेशियल फीचर और साथ ही में बंदे का डैशिंग ऑरा। अपने लंबे लंबे कदमों से वह इंसान जो कोई और नहीं अद्रिक ही था होटल के अंदर जाने लगता है। उसके साथ ही वह 2 लड़के जो कोई और नहीं आर्यन और रोहन ही थे। उन्हें देखकर तो लड़कियां अपने होश को बैठ रही थी, कुछ तो बस इतना चाहती थी कि अद्रिक ना सही उनके दोनों दोस्तों में से ही कोई एक बार उन्हें मिल जाए। वहीं कुछ लड़कियां तो अद्रिक के साथ वन नाइट स्टैंड करने को भी तैयार थी। पर सभी को पता था अद्रिक के बारे में जितना दुनिया जानती थी उससे ज़्यादा बेरहम और ख़तरनाक था अद्रिक खुराना। सभी अंदर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल के अंदर हाल में खुराना फैमिली और राजपूत फैमिली आपस में बातें कर रहे थे और साथ ही में अपने गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। सभी बिजनेसमैन आपस में बिजनेस की बातें कर रहे थे। अंकित और श्रेया भी आपस में खड़े एक दूसरे को देख बातें कर रहे थे। दोनों की ही चेहरे पर स्माइल थी जिसे देख दूर खड़ा अयान काफ़ी खुश था। वही अंकित को भी यूं देखा अद्रिक काफ़ी खुश था। तभी अयान जो श्रेया के बगल में ही खड़ा था और अपने हाथों में ड्रिंक लिए, उसका एक सिप ले कहता है, कहाँ रह गई मेरी खूंखार शेरनी, अभी तक आई क्यों नहीं। अयान को आध्या के लिए इतना परेशान होता देख श्रेया अयान को कहती है, इतना परेशान मत हो, वो आ जाएगी। मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, जब तक वो मेरे साथ नहीं होती कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अयान की इस बात पर श्रेया कुछ कहती तो नहीं पर मन ही मन कहती है, एक वक्त पर तुम ऐसी ही बातें तान्या के लिए कहा करते थे और आज आध्या के लिए, आखिर तुम चाहते क्या हो अयान। कभी कभी तुम ऐसा करते हो जिससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हो जैसा मैं सोचती हूँ। इतना सोच श्रेया अपने मन की बाकी बात मन में ही जब आ जाती है तभी श्रेया के पास एक गुड लुकिंग सा लड़का आता है और उससे बात करते हुए कहता है, हे मिस गॉर्जियस, विल यू बी माई पार्टनर टुडे। उस लड़के की बात और उसकी शक्ल देख अयान एक नज़र श्रेया को देखता है, फिर उस लड़के की तरफ देख मन ही मन कहता है, कैसे झींगे और कद्दू टाइप के लड़के परियों को पटाने आ जाते हैं। श्रेया को अनकंफर्टेबल होता देख अयान श्रेया का हाथ पकड़ अपने और खींचता है और उसकी कमर पर हाथ रख उसे लड़के की ओर देख कहता है, यह मेरी पार्टनर है। तभी वह लड़का एक्सक्यूज में कहकर वहां से चला जाता है। श्रेया को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था अयान का यूं प्रोटेक्टिव होना श्रेया के लिए। वही अयान भी श्रेया को देख स्माइल करता है। श्रेया अयान का हाथ अपनी कमर से हटा थोड़ा पीछे हो जाती है। अयान श्रेया को देख कहता है, सॉरी, मुझे लगा तुम उसके साथ अनकंफर्टेबल हो इसलिए। इट्स ओके, श्रेया कहती है। तभी अयान की नज़र अचानक ही दरवाजे की ओर जाती है जहां से सिंघानिया फैमिली आ रही थी। सिंघानिया फैमिली को आता देख राजपूत फैमिली और खुराना फैमिली भी उनकी तरफ देखते हैं। तभी सिंघानिया फैमिली उनके पास आ जाते हैं पर अयान को आध्या कहीं भी नजर नहीं आती। वही तान्या की पार्टी में आते ही सभी की नज़रें एक पल के लिए तान्या पर ठहर जाती है क्योंकि अभी तक पार्टी में उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं थी। ऐसा नहीं था कि श्रेया खूबसूरत या उसका फिगर अच्छा नहीं था, बल्कि श्रेया तो तान्या से ज़्यादा ही खूबसूरत थी। साथ ही में उसका फिगर भी किसी मॉडल से कम नहीं था। पर श्रेया काफ़ी शाय नेचर की है। वो कहते हैं ना भीड़ में रहकर भीड़ में ही छुपना, श्रेया बिल्कुल वैसी ही थी। श्रेया को ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करने का शौक नहीं था। कुल मिलाकर कहो तो काफ़ी ज़्यादा डरपोक किस्म की थी श्रेया। ऐसा क्यों था यह आपको आगे पता चल जाएगा। पर अगर अपने दोस्तों की बात आए तो माँ चंडी का भी रूप धारण कर सकती है, खास करके बात अगर आध्या की हो तो। वहीं अयान आध्या को ना देख तान्या को देख बोरियत भरे लहजे में अपनी आंखें फेरते हुए दूसरी तरफ देख कहता है, अबे यार किसकी शक्ल देख ली, दिन के कुछ घंटे ही बचे हैं वह भी खराब हो जाएंगे, पता नहीं रात को नींद भी आएगी या नहीं।
वहीं दूसरी तरफ राजपूत फैमिली और खुराना फैमिली के सभी लोग सिंघानिया फैमिली के साथ आध्या को ना देख यही सोच रहे थे कि रिश्ता टूट जाने की वजह से शायद आध्या अपसेट है, इस वजह से वह इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर सकती, खास करके अद्रिक और तान्या को एक साथ, इसलिए वह नहीं आई। पर यह सिंघानिया फैमिली के बताने से पहले की प्रिडिक्शन थी। खुराना फैमिली और राजपूत फैमिली उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने आध्या के बारे में पूछा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अद्रिक की आंखों को भी आध्या का इंतजार तो था। वही अद्रिक को यूं आराम से चुपचाप बैठा देख रोहन कहता है, क्या हुआ, किसका इंतजार कर रहा है? तू कहे तो तान्या को बुला दूं। ये सुन अद्रिक एक नज़र रोहन को अपनी खतरनाक आंखों से देखता है, जिसे देख रोहन अपना जूस पीते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। तभी आर्यन कहता है, आध्या नहीं आई क्या? सभी सिंघानिया फैमिली यहाँ है तो आध्या क्यों नहीं आई? तभी रोहन कहता है, आती भी कैसे यार, एक बात बता, तुझे लगता है वह लड़की अपनी एंगेजमेंट टूटने के बाद अद्रिक और तान्या को फेस कर पाएगी एक साथ? ना, शायद किसी कमरे में बैठे रो रही होगी। पर तभी रोहन को आज मॉल में हुई बातें याद आती है। उसे याद कर रोहन खुद में ही खोया हुआ कहता है, नहीं यार, ये लड़की अब काफ़ी सॉलिड होती जा रही है, कुछ भी कर सकती है, आ भी सकती है। रोहन की वाहियात बात पर आर्यन और अद्रिक दोनों ही रोहन को देखने लगते हैं, जिससे रोहन से कपकाते हुए कहता है, क्या सही तो कह रहा हूँ, वह लड़की कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गई है, छुई मुई या दरी सेमी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर रोहित अपने शब्दों को चबाते हुए अद्रिक के सामने आते हुए कहता है, जिससे तुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वह था आध्या का कमज़ोर और छुई मुई होना। पर मुझे लगता है पानी में गिरने के बाद उसे ज़रूर कोई दिमागी चोट लगी है, जिस वजह से उसके दिमाग के सुर ताल सब बिगड़े हुए हैं। जब देखो तब सब पर बिगड़ती रहती है। तुझे पता है, उसे मैंने मॉल में एक स्टाफ को मुक्का मारते हुए देखा था, वह भी मुँह पर। जी हाँ दोस्तों, रोहन बिल्कुल सच कह रहा है। अब जहाँ आध्या जाए वहाँ इतनी खूबसूरत लड़की को देख कोई छेड़े ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ था, मॉल में एक लड़का आध्या को देख उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। बस वही सीन था जब आध्या ने उसे एक खींचकर पंच जड़ दिया, जिसे देखकर रोहन की चीखें निकल गई थी। बेचारा रोहन तो उस लड़के को मासूम समझ रहा था, जबकि गलती उसी लड़के की थी। आध्या ने तो बस अपना स्टैंड लिया था। पर यहाँ रोहन के भड़काने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अद्रिक अपना ड्रिंक करने लगा था। वही आर्यन भी रोहन की बात को फुल इग्नोर कर अपना ड्रिंक कर रहा था, जिसे देख रोहन का मुंह बन जाता है, वह भी ड्रिंक करने लगता है। पर तभी हाल की सभी लाइटें डिम हो जाती हैं, क्योंकि अंकित और आशी दोनों ही स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। पर तभी हाल के दरवाजे पर एक स्पॉटलाइट पड़ती है, जहां से एक लड़की अंदर की ओर आ रही थी, जिसे देख पार्टी में सभी लड़कों की आंखें बड़ी हो जाती है। वही लड़कियां भी अपनी हसद भरी नजरों से उस तरफ देखने लगती हैं। वही पार्टी में म्यूजिक मैनेज करने वाले की नजरें भी जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, उसके हाथ खुद ब खुद म्यूजिक बजाने लगते हैं। तभी हाल में एक सॉन्ग प्ले होने लगता है, जो भी जमीन तेरे पांव तले आए, कदमों से छूके आसमान हो जाए, तेरे आगे फीके फीके सारे श्रृंगार है, मैं तो क्या फरिश्ते भी तुझ पे निसार है। गर्मी की शाम है तू, जाड़ों की धूप है, जितने भी मौसम है तेरे कर्जदार है, खुदा भी जब तेरी अंदाज देखा होगा। वह लड़की धीरे धीरे अंदर ए हाल के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाती है। उस लड़की के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। हैरान इसलिए क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी एंट्री पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। खुश इसलिए कि यह उसका फेवरेट गाना था। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, हमारी आध्या ही थी। आध्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पार्टी हॉल में अंधेरा होने की वजह से उसे तो कुछ नहीं दिख रहा था ज़्यादा। पर जितने भी लोगों से देख रहे थे, अपनी आंखों में हजारों अरमान सजा चुके थे। वही दो जोड़ी आंखें ऐसे भी थी जो एक तक सिर्फ आध्या को ही घूर रहे थे। अभी आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों नज़रें किसकी है? क्या होगा सभी का रिएक्शन आध्या पर? आखिर क्यों आध्या को पार्टी में आने में देर हुई? आखिर किसने आध्या को वह ड्रेस भेजी थी? आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। स्टोरी में आपको भरपूर दोस्ती, प्यार, दोस्ती में तकरार, वही दोस्ती में प्यार की वजह से तकरार, मिस्ट्री, केमिस्ट्री और ढेर सारा रोमांस सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस स्टोरी के साथ बने रहिए। मेरे प्यारे रीडर्स, मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़कर अपना खुद का एक निष्कर्ष निकाला है। मैंने आप सभी के ओपिनियन को वैल्यू करते हुए इस स्टोरी की कहानी को थोड़ा चेंज करके सोचा है। पर प्लीज़ मेरी भी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इस स्टोरी के साथ अंत तक बने रहिए। आपको सभी कैरेक्टरों से प्यार होगा, साथ ही में सभी के सभी कैरेक्टर की एक सेटिस्फाइड और हैप्पी एंडिंग भी होगी। और जैसा कि मैंने कहा था, इस स्टोरी में एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, जो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ज़्यादा नहीं, ये स्टोरी 100 या 120 चैप्टर में फिनिश्ड हो जाएगी। तब तक प्लीज़ इस स्टोरी के साथ बने रहिए, आपको स्टोरी जरूर पसंद आएगी। एक राइटर कभी नहीं चाहेगा कि वह अपनी स्टोरी से अपनी किसी भी रीडर को निराश करें, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टोरी को पूरा पढ़िए, एक भी चैप्टर बिना मिस किए। आई एम दमन सर, आपको स्टोरी पसंद आएगी। और क्या है मेरा निष्कर्ष इस कहानी को और आपके ओपिनियन को मद्देनजर रखते हुए, ये तो आपको स्टोरी पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैप्टर को लाइक शेयर कर दीजिए एंड कमेंट में बताएं आपको यह चैप्टर कैसा लगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। 24 अद्रिक और आध्या आमने सामने। अब तक आध्या पार्टी में एंटर करती है। पार्टी में सभी आध्या को देख खुसे जाते हैं। वही दो लोगों की नज़रें सिर्फ आध्या पर ही थी। आगे आध्या सबको देख ही रही थी कि तभी हाल की सभी लाइट ऑन होती है।
लाइट ऑन होते ही आध्या की नज़रें हाल में खड़े सभी लोगों पर जाती है जो आध्या को ही देख रहे थे, जिस वजह से आध्या अपनी बत्ती सी दिखाते हुए मन ही मन कहती है, क्या है यार, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी की एंट्री बिगाड़ दी। तभी आध्या की नज़रें अंकित और आशी पर जाती है। वो दोनों ही स्टेज पर खड़े उसे ही घूर रहे थे। आध्या उन्हें देख अपने चमकीले दांत दिखाते हुए अपने हाथों से उन्हें हाय का इशारा करती है और मन ही मन कहती है, नहीं नहीं, शायद किसी की एंट्री तो नहीं बिगाड़ी मैंने, क्योंकि मेन बंदे तो ऑलरेडी स्टेज पर खड़े हैं। फिर आध्या पूरे हॉल में एक नज़र दौड़ाती है। तभी उसकी नज़रें राजपूत, सिंघानिया और खुराना फैमिली पर पड़ती है जो एक साथ बैठे थे और उसे ही देख रहे थे। पर आध्या उधर से अपना ध्यान हटाते हुए दोबारा पूरे हॉल में देखती है। तभी उसे अयान और श्रेया दिखते हैं। आध्या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सख्त करते हुए अपने दांतों को भींचते हुए उस ओर बढ़ जाती है। आध्या आगे बढ़ते हुए बस यही सोच रही थी, कमीना कहीं का इतना बड़ा ठरकी है, पहले नहीं बता सकता था श्रेया को पिक करने जा रहा है, खामखा मुझे देर हो गई। आध्या अयान के पास आती है। वहीं कोई और भी था जो कब से आध्या की हर एक हरकत, हर एक मूव्स को नोटिस कर रहा था, जिसे देख उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल भी थी। आध्या जैसे ही अयान के पास आती है, आध्या एक नज़र श्रेया को देख अयान की तरफ देखने लगती है। अयान जो अपनी आंखें फाड़े अभी तक आध्या को ही देख रहा था, आध्या उसके आगे अपने हाथों को घुमाते हुए कहती है, ओह हेलो मिस्टर। आध्या की बात सुन अयान अपनी आंखें बंद व थूक गटक अपने गले को तर करता है और फिर आध्या की तरफ देख कहता है, एक बात बता यार, तू पहले से इतनी सुंदर थी या इस बॉडी में आने के बाद मुझे सुंदर लग रही है। अयान की इस बात पर आध्या अपनी हील्स को अयान के पैरों पर मारती है, जिससे अयान की चीख निकल जाती है। तभी अयान को देख आध्या कहती है, कितनी बार कहा है बकवास मत किया कर। आध्या थोड़ा गुस्से में कहती है, और एक बात बता, जब तू श्रेया को पिक करने जा रहा था तो मुझे बता देता। फिर आध्या अयान की गर्दन में अपना हाथ फंसा उसकी पीठ पर अपनी कोनी मारती है। दोनों की ही यह हरकतें दूर खड़ा अद्रिक देख रहा था। इस वक्त अद्रिक का चेहरा देख कोई भी कह सकता था बंदा बड़े गुस्से में है। श्रेया भी दोनों को देख रही थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था वह इन दोनों की हरकतों पर खुश हो या अपना सर पीटे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन दोनों को ही देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। सभी को इन दोनों की बॉन्डिंग देख मुस्कुरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अक्ष और प्रणय जो एक साथ ही खड़े थे। अक्ष को न जाने क्यों पर आध्या का अयान के साथ रहना पसंद नहीं था। वहीं प्रणय को भी आध्या और अयान की नज़दीकी कुछ खास पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर खड़े आशी और अंकित खड़े आपस में बातें कर रहे थे। आशी अंकित की तरफ देख कहती है, वैसे तो आध्या दी ने हम दोनों की एंगेजमेंट की पूरी लाइमलाइट ले ली, पर बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि वो सच में कितनी प्यारी लग रही है। ओ माय गॉड। तभी अंकित आशी को देख थोड़ा खोए अंदाज में कहता है, अफसोस कि ये हमारे घर भाई की वाइफ बनकर नहीं आ रही। तभी पार्टी में खड़े कुछ लोग आपस में बातें करते हुए आध्या को देख कहते हैं, आखिर यह है कौन, पहले तो इसे नहीं देखा। तभी उन्हीं में से एक लड़की कहती है, अरे यही तो है सिंघानिया परिवार की छोटी बेटी और इसी की तो एंगेजमेंट होने वाली है अद्रिक खुराना के साथ। सच में क्या बहू चुनी है खुराना फैमिली ने अपने लिए। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज़ आती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस आवाज़ को सुन वो लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कोई और नहीं निधि थी। अगर आपको याद ना हो तो बता देती हूँ, निधि तान्या की दोस्त है। निधि उन लोगों के बीच आ कहती है, ये लड़की सिंघानिया फैमिली की छोटी बेटी जरूर है पर अद्रिक की होने वाली वाइफ नहीं, इन दोनों का रिश्ता टूट चुका है। अद्रिक की होने वाली वाइफ वो रही, वो देखो, सिंघानिया परिवार की बड़ी बेटी। निधि यह बात सभी लोगों को तान्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है। सभी तान्या को देख रहे थे कि तभी उनमें से एक लड़की मन ही मन कहती है, क्या ये? फिर वह लड़की एक नज़र तान्या फिर एक नज़र आध्या को देखती हैं और नामे से सर हिला देती है, मानो कह रही हो जमीन आसमान का अंतर है, एक प्राकृतिक सौंदर्य है तो दूसरा प्लास्टिक का चेहरा। कुछ देर बाद सभी पार्टी में एंजॉय करने लगे। वही पार्टी में एक जगह विजय जी, अमरेंद्र जी और रजत जी खड़े थे, जिनके साथ काफ़ी बड़े बिजनेसमैन भी थे। सभी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक शख्स जो करीब 50 साल के थे, जिनका नाम अनिल अग्निहोत्री था, ये खुराना अंपायर के शेयर होल्डर थे। वो रजत जी की तरफ देख कहते हैं, तो मिस्टर राजपूत, सिंघानिया और खुराना फैमिली को तो उनके बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले मिल गए। अक्ष और अद्रिक दोनों ही बिजनेस के बेताज बादशाह है। इतनी कम उम्र में अद्रिक ने तो इतना बड़ा नाम हासिल किया है, वह भी खुद के दम पर, और आज खुराना अंपायर टॉप पर है। अब बस इंतजार है तो बस आपके बेटे का, जो आपका बिजनेस टेक ओवर करेगा। रजत जी अनिल जी की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत जल्द। तभी अनिल जी विजय जी की तरफ देख कहते हैं, क्यों मिस्टर सिंघानिया, आपके तो 3 बच्चे हैं, तो आप सिर्फ अक्ष को ही अपना बिजनेस हैंडओवर करेंगे क्या? अनिल जी की इस बात पर विजय जी थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने हाथों में अड़ा ड्रिंक का एक सिप लिए कहते हैं, बिल्कुल नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, बहुत जल्द मेरी बेटी बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन बनने वाली है। तभी विजय जी तान्या की ओर देखते हैं। तान्या जो उन्हें को देख रही थी, वो जैसे ही विजय जी को देखती हैं, विजय जी उन्हें अपने पास आने का इशारा करते हैं। तान्या उन सभी के पास आती है। तभी विजय जी तान्या को देख सभी से इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं,
शी इज़ द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिंघानिया कॉर्पोरेशन। सभी विजय जी की बात सुन तान्या को देखने लगते हैं। सभी को यूं तान्या को देखता देख विजय जी थोड़ा घमंड भरे लहजे में कहते हैं, मेरी बेटी हर चीज़ में परफेक्ट है, चाहे बिजनेस हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो या कोई भी सिचुएशन, मेरी बेटी उसे हैंडल करना जानती है। आप जानते हैं सालों पहले वो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम करता था। ये बात विजय जी अमरेंद्र और रजत जी की तरफ देख कहते हैं। अमरेंद्र जी विजय जी की बात सुन कहते हैं, कौन सा? वो हाईवे प्रोजेक्ट। वह प्रोजेक्ट एक तरीके से मुझे तान्या की वजह से ही मिला था। मेरे लिए मेरी बेटी हमेशा ही लकी रही है। विजय जी की यह बात सुन तान्या तो मन ही मन कुछ सोचने लगती है। उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। वही यह सब चीज़ होता देख अद्रिक, अक्षप्रणय, आर्यन और रोहन सभी देख रहे थे। सभी पास ही में खड़े थे। सभी के हाथों में ड्रिंक का गिलास था। वही उनसे थोड़ा सा दूर खड़े अयान, श्रेया, आशी, अंकित और आध्या भी सुन रहे थे। तभी अयान आध्या के कानों में थोड़ा झुकते हुए कहता है, देख रही है इस छिपकली की बकवास? अगर अभी जाकर बता दूं सालों पहले की वह सच्चाई तो इस छिपकली और दुनिया में पहली बार छिपकली की पूजा करने वाले इंसान मिस्टर विजय जी की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। आध्या अयान की बात सुन उसे एक नज़र देख फिर दोबारा अपनी नज़रें तान्या की ओर घूमा कहती है, नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है? कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बर्बादी और थोड़ा थोड़ा पछतावा देखने का मजा ही कुछ और है। तभी आध्या अपने ख्यालों को झटक ऊपर की तरफ देख कहती है, देखिए भगवान जी, आई एम सो सॉरी। वैसे तो मैं किसी का बुरा नहीं सोचती और मुझे इन लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। मैं तो बस आपका काम कर रही हूँ, इसीलिए मुझे नर्क में मत भेजिएगा प्लीज़। तभी आध्या अयान के हाथों में अपने हाथ का पकड़ा ग्लास पकड़ा देती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। वही अयान ये देख आध्या को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही है? आध्या एक नज़र अयान को देख दोबारा विजय जी के साथ खड़े लोगों को देख कहती है, अरे बिजनेस स्टार्टअप करना है तो जान पहचान तो बढ़ानी पड़ेगी ना, बस तो 2 मिनट रुक जा। इतना कह आध्या आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विजय जी को तान्या को एजे मैनेजिंग डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करते ही वहां खड़े सभी लोग खुशी से चेयर्स कर रहे थे। तभी उन्हीं में खड़े एक काफ़ी ओल्ड बिजनेसमैन जो काफ़ी तजुर्बेदार लग रहे थे, वह तान्या की तरफ देख कहते हैं, तो बेटा एक सवाल का जवाब दीजिए। एक बिजनेस को सफल करने के लिए कोई भी 4 सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? वही तान्या ये सवाल सुनते ही हक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे। तभी वह सभी की तरफ एक नज़र देख अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहती है, अगर आप मेरा बिजनेस माइंड जानना चाहते हैं तो फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द सिंघानिया इंडस्ट्रीज नंबर 1 पर होगी। तब आपको मेरी काबिलियत जानने के लिए क्वेश्चन नहीं करना होगा। वहाँ खड़े सभी लोग तान्या की इस बात पर अजीब सा रिएक्शन दे रहे थे, मानो सभी कह रहे हो छोटा सा क्वेश्चन ही तो किया था, जवाब देने में इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रही है? तभी अनिल अग्निहोत्री जी कहते हैं, बेटा हम जानते हैं, पर अगर वो आपसे सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। विजय जी भी तान्या की ओर देखते हैं और अपनी पलके झटका हाँ में सिर हिलाते हैं। वही तान्या जिसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे। तान्या कुछ सोचते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक आवाज़ आती है, मार्केट एनालिसिस मीन्स बाजार की समझ, कंपेटिटिव एडवांटेज मीन्स प्रतिस्पर्धा में बढ़त, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मीन्स कामकाज की कुशलता, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स मीन्स ग्राहक की जरूरतें। दीज 4 मेजर पॉइंट्स टू मेक अ बिजनेस सक्सेसफुल। दूर खड़ा अयान ये देख एक्साइटमेंट भरे लहजे में हंसते हुए कहता है, ये हुई ना बात मेरी खूंखार शेरनी की, शाबाश। वहीं यह आवाज़ सुनते ही सभी की नज़रें उस ओर चली जाती है जहां से आध्या धीरे धीरे आ रही थी। आध्या जैसे ही उन लोगों के पास पहुंचती है, एक नज़र विजय जी को अपनी विक्ट्री भरी नज़रों से देखती है, फिर अनिल अग्निहोत्री और उन बुजुर्ग शख्स की ओर देख कहती है, क्यों अंकल, आई एम राइट? एकदम राइट बेटा, थैंक यू। तभी वह बुजुर्ग शख्स कहता है, लगता है आप बिजनेस में काफ़ी कुछ जानती हैं। आपके जितना तो नहीं, पर हाँ थोड़ा इंटरेस्ट है। पर बेटा हमने आपको पहचाना नहीं, आपकी तारीफ। उनकी बात सुन आध्या स्माइल करते हुए कहती है, माय नेम इज आध्या। और सर नेम? अनिल जी कहते हैं। तभी आध्या एक टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहती है, आप बस मेरा नाम याद कर लीजिए, बहुत जल्द आप मुझसे दोबारा मिलेंगे। आध्या के इतना कहते ही स्टेज पर एन का कुछ अनाउंसमेंट करने लगता है, जिसे देख आध्या वहां से सभी को एक नज़र देख एक्सक्यूज मी कह दूसरी ओर बढ़ जाती है। सभी आध्या को जाता देख रहे थे। तभी सभी को आध्या की तरफ देखता देख अमरेंद्र जी कहते हैं, ये और कोई नहीं विजय जी की छोटी बेटी है, आध्या सिंघानिया। सभी यह बात सुन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पहले कभी भी उन्होंने आध्या का जिक्र भी नहीं सुना था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आध्या काफ़ी प्राइवेट लड़की है, उसे लोगों से ज़्यादा मिलना या मीडिया में रहना पसंद नहीं था। लाइमलाइट में रहने का काम तो तान्या का था, यहाँ तक कि विजय जी भी तान्या को हर जगह इंट्रोड्यूस करते थे। तभी उन्हीं के बीच खड़ा एक शख्स जिसका नाम समीर इकबाल था, वह भी एक बिजनेसमैन थे। वह हंसते हुए अपना ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया, अगर आपकी बेटी बिजनेस में आई तो माशाल्लाह, कामयाबी को उसके कदम चूमने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनकी बात सुन वह बुजुर्ग आदमी और अनिल अग्निहोत्री जी भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, बच्ची काफ़ी होनहार है, साथ ही में कम्युनिकेशन स्किल्स भी कितनी अच्छी है इसकी, जो कि हमारे प्रेजेंटेशन में बहुत काम आती है। इतनी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाली बेटी को आपने आज तक दुनिया से क्यों छुपा रखा था मिस्टर सिंघानिया?
तानिया जो कब से आध्या और इन सभी की बातें सुन रही थी उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, साथ ही में गुस्सा भी आ रहा था। वह कहते हैं ना अपने से ज़्यादा किसी की तारीफ होता देखने पर जो फीलिंग होती है जिसे जलन कहा जाता है, वही इस वक्त तानिया भरपूर मात्रा में फील कर रही थी। विजय जी सभी की बात सुन बस मुस्कुरा देते हैं। वहीं उन्हें आध्या का यह नया अंदाज काफ़ी पसंद आ रहा था, पर साथ ही उन्हें बहुत ही बुरा भी लगता था, क्योंकि आध्या जो पहले हमेशा ही उनकी अटेंशन के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, आज उनकी तरफ देखती भी नहीं। अटेंशन लेना तो दूर की बात है, वह खुद अपना अटेंशन उन्हें देना जरूरी नहीं समझती। पर विजय जी सभी के बीच अपनी बेटी की तारीफ सुन के एक बाप का सर तो ऊंचा होगा ही ना, वही आद्या का जवाब देना और तान्या का चुप रहना विजय जी को बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगा। उन्हें तान्या से यह उम्मीद नहीं थी। वह तान्या को काफ़ी होशियार और होनहार मानते थे। विजय जी की आंखों में तान्या के लिए डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी, जो तान्या देख समझ पा रही थी। तान्या वहां से चली जाती है। वही कोई था जो कब से आध्या का वहां आने से लेकर जवाब देने तक एक एक बातों को गौर से सुन रहा था। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी आध्या पर से नहीं हटी थी। आध्या की सभी बातें को सुन, उसके बोलने के अंदाज को देख, उसके चेहरे पर झलकती गौरव को देख, उस इंसान के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, क्या हो गया है तुम्हें माय इनोसेंट बर्ड। अब इस शब्द से आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि आध्या को वह ड्रेस किसने भेजी थी। चलिए मुझे कमेंट में बताइए ये शख्स है कौन और वह ड्रेस किसने भेजी थी। अगर सही जवाब हुआ तो मैं समझ जाऊंगी आप लोग डेली स्टोरी को रीड करते हो। तभी स्टेज पर खड़ा एंकर सभी की ओर देख कहता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज गाइस। सभी स्टेज की ओर देखने लगते हैं। तभी वह आगे कहता है, एंगेजमेंट शुरू ही होने वाली है तो उससे पहले क्यों ना थोड़ा नाचना गाना हो जाए। बट यहाँ एक कंडीशन है, आप सभी को अपने पार्टनर के साथ ही डांस करना होगा। सोलो डांस परफॉर्मेंस इज ओनली अलाउड इन संगीत। दिस इज एंगेजमेंट पार्टी, तो सभी का एंगेज होना तो बनता है ना। इतना क्या एंकर स्टेज से उतर जाता है। तभी म्यूजिक प्ले होने लगते हैं। वही काफ़ी सारे कपल स्टेज पर ये डांस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आध्या और अयान आपस में बातें कर रहे थे। आध्या कहती है, क्या तू नहीं जाने वाला डांस के लिए। मेरा मतलब है मेरे पास तो कोई पार्टनर नहीं है, पर तेरे पास तो श्रेया है ना। अगर मन है तो प्लीज जाकर डांस कर ले, क्योंकि अगर मेरी वजह से रुका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आध्या की बात पर अयान कहता है, नहीं जहां तू नहीं वहां मैं भी नहीं, जो तू नहीं करेगी वो मैं भी नहीं करूंगा। अबे तू कितना बड़ा चेपू है। खैर तेरी मर्जी। इतना कह आध्या वहां से ड्रिंक काउंटर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। अयान भी आध्या को जाता हुआ देख रहा था। आध्या जैसे ही ड्रिंक काउंटर पर पहुंचती है, बारटेंडर को देखते ही आध्या कहती है, 2 मैंगो जूस प्लीज। आध्या के इतना कहते ही आध्या के कानों में एक आवाज आती है, सो हेलो मिस छुईमुई, कैसी हो तुम, काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले, आजकल काफ़ी बिजी रहने लगी हो। आध्या जैसे ही ये आवाज़ सुनती है, अपनी नज़रें घुमा अपने साइड में देखती है। उसकी साइड में एक लड़का जो कोई और नहीं रोहन ही था, जो एक मौका नहीं छोड़ता आध्या का मजाक उड़ाने में। तभी आध्या उसे देख पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, उसे पहले इसका नाम जानना था। तभी आध्या स्माइल करते हुए कहती हैं, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, क्या मैं आपको जानती हूँ। आध्या की बात पर रोहन नीचे की तरफ देख हंसते हुए वापस आध्या का चेहरा देख सीरियस टोन में मगर मजाकिया लहजे में कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम मुझे नहीं जानती। वेल मैं तुम्हें नहीं जानती, अब बताओगे, आध्या कहती है। तभी रोहन आध्या की बात पर चिढ़ते हुए कहता है, देखो अगर तुम मजाक कर रही हो तो ठीक है, वरना मुझ जैसे हैंडसम फेस को कोई भूल जाए इतना आसान तो नहीं। आध्या मन ही मन कहती है, अबे यार कौन है ये और कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इतना सोच आध्या रोहन की तरफ देख कहती है, हाँ दिखने में ठीक ठाक हो पर इतने भी हैंडसम नहीं कि मैं तुम्हें याद रखूं। अब अपना नाम बताना है तो बताओ, वरना मेरा टाइम मत वेस्ट करो। वैसे इस नाचीज का नाम रोहन सिंह है। आध्या जैसे ही यह नाम सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी उसे याद आता है, ये तो मिस्टर अद्रिक खुराना का दोस्त है। आध्या अपनी आंखें बड़ी कर रोहन की तरफ घूरते हुए मन ही मन सोचती है, जब इन महाशय के दोस्त में इतना एटीट्यूड और सेल्फ ऑब्सेशन है तो पता नहीं उसमें कितना होगा। रोहन आध्या को अपनी ओर घूरता देख और कुछ ना कहता देख उससे थोड़ा पीछे हट कहता है, देखो अब ऐसे भी मत घूरो जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ। तभी आध्या रोहन से अपने नज़रें हटा बारटेंडर की तरफ देखती है और अपना जूस उठा वहां से रोहन को फुल इग्नोर करते हुए जा ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर किसी से होती है। सामने से आ रहे 2 शख्स पर आध्या के हाथों में पड़ा जूस गिरता है। तभी आध्या अपनी नज़रें उठा दोनों की तरफ देखती है। आध्या को अपना जूस गिरा हुआ देख बहुत तेज गुस्सा आता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है सामने खड़े 2 लोगों पर। तभी आध्या कहती है, अंधे हो क्या तुम दोनों। फिर आध्या अपनी नज़रें उठा उन दोनों को देखते हैं। दोनों के ही तरफ देख आध्या कुछ कहती उससे पहले ही उनमें से एक शख्स कहता है, सॉरी मिस, मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, ये सामने से आ रहा था, ये रुका तो मैं भी रुक गया। और इतना कह वह इंसान साइड हो रोहन के बगल में खड़ा हो जाता है। तभी आध्या उस दूसरे शख्स को देख कहती है, सो मिस्टर बताओ तुम अंधे हो क्या, तुम्हें 5 फुट 4 इंच की लड़की दिखाई नहीं दी। लंबे हो तो क्या छोटे लोग तुम्हें दिखते नहीं, और ये नीली आंखें सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लगा रखी है क्या। इतना कह आध्या अपनी मुंडी पीछे घुमा बारटेंडर की तरफ देख कहती है, 2 मैंगो जूस अगेन प्लीज। इतना के आध्या सामने की तरफ दोबारा उसी शख्स को देखती हैं जो कोई और नहीं अद्रिक ही था, और वह पहले वाला शख्स आर्यन था। आर्यन और रोहन दोनों ही आध्या को यूं अद्रिक पर चिल्लाता देख अपनी आंखें फाड़े देखते ही जा रहे थे। वह लड़की जो कभी अद्रिक के सामने कुछ कहना तो दूर की बात है उसकी और नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी।
वही अद्रिक भी आध्या का ऐसा बर्ताव देख खुद में ही शौक था, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करें क्या न करें। आध्या तो उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। वैसे तो मिस्टर अद्रिक की काफ़ी कम ही बोलते हैं, पर यहाँ तो उनका कम बोलना भी आध्या ने बिल्कुल ही बंद कर दिया। वही दूर खड़ा अयान आध्या के इंतजार में था। आध्या के बहुत देर तक नहीं आने की वजह से अयान जैसी ही अपनी नज़रें बार काउंटर की तरफ घुमाता है, उसे आध्या अपने कमर पर हाथ रखी किसी की आंखों में घूरते हुए चिल्लाते हुए दिखी। अयान जैसे ही आध्या की नज़रों का पीछा करता है, सामने खड़े इंसान को देख अयान अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, गई भैंस पानी में जिससे लड़ रही है वह इस कहानी का हीरो है और इसके लिए विलन। अबे यार। अयान जल्दी से आध्या की ओर बढ़ जाता है। वही आध्या जो अद्रिक की आंखों में देख रही थी पर अपनी गुस्से भरी निगाहों से। तभी वहां अयान आता है और आध्या को बाजू से पकड़ ले जाने लगता है। तभी आध्या उसका हाथ झटकते हुए कहती है, 1 मिनट यार, इनकी वजह से मेरी ड्रेस खराब हुई है, सॉरी। तो इन्हें बोलना ही होगा, आखिर इतनी अकड़ किस बात की है इनमें। तभी अयान आध्या के कानों के पास आ फुसफुसाते हुए कहता है, अबे जिससे बिल्ली की तरह झपट रही है उसके बारे में जान तो ले, जिससे तुझे खून की होली खेलनी चाहिए तू उससे जूस की होली खेल रही है। यही है अद्रिक। अयान की बात सुन आध्या एक नज़र अयान को देखती हैं, फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन और भी सख्त करते हुए अद्रिक की ओर देख मन ही मन कहती हैं, तब तो इन्हें सॉरी बोलना ही होगा, इनका एटीट्यूड मेरे आगे नहीं चलने वाला। तभी आध्या अपने शब्दों को चबाते हुए कहती हैं, बहुत जल्द तुम्हें इस हरकत के लिए भी और अपनी की हुई बाकी गलतियों का पछतावा भी होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। आध्या वहां से इतना कह जा ही रही थी, उसके पीछे अयान भी जाने लगता है कि तभी अद्रिक की कर्कश आवाज आती है, किस गलती की बात कर रही हो तुम। आध्या अद्रिक की बात पर पीछे मुड़ उसे देखती हैं। तभी अद्रिक धीरे धीरे कदमों से आध्या के पास था, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, अद्रिक खुराना कभी कोई गलती नहीं करता। अद्रिक की इस बात पर आध्या भी अद्रिक की आंखों में आंखें डालते हुए अपने शब्दों को चबाते हुए कहती है, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें, पर चिंता मत करो। वो कहते हैं ना कुत्ता पालो या बिल्ली, पर गलतफहमी मत पालो। इस वाक्य को हकीकत करके दिखाऊंगी मैं तुम्हें, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां तोड़ने वाली हूँ। इतना कह आध्या मन में कहती है, और साथ ही तुम्हारे इस घमंड को भी। वही अयान को अद्रिक और आध्या को यूं देख न जाने क्यों पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो उसकी कोई सबसे प्रेशियस चीज़ उससे दूर होने वाली हो। आखिर क्यों अयान को ऐसा महसूस हो रहा है? आखिर क्या है अद्रिक के मन में? क्या करने वाली है आध्या? क्या मनन को मिल पाएगी अयोध्या की माफ़ी? सभी सवालों के साथ और भी ट्वीट एंड टर्न्स के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी रीबर्थ ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स इन नवल। प्यारे रीडर्स, आपको मैंने लॉन्ग चैप्टर दिया है, कल चैप्टर ना देने के लिए रियली सॉरी। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और स्टोरी को अच्छे रिव्यूज देना मत भूलिएगा। आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे आध्या ऐसे बिजनेस क्वीन, तान्या का एक्सपोज होना, विजय जी का पछतावा, दोस्ती में टकराव तो कहीं दोस्ती में मिलाव, कहीं प्यार तो कहीं जलन। आने वाले चैप्टर और वे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस स्टोरी के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। 25 अद्रिक खुराना की जिंदगी, अभिनय ठाकुर। अब तक आध्या और अद्रिक की बहस अयान देख रहा था। आगे आध्या अद्रिक की आंखों में देख रही थी, वही अद्रिक भी आध्या की आंखों में देख रहा था। दोनों की ही चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। तभी अयान आध्या का हाथ पकड़ उसे अद्रिक के सामने से अपनी ओर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है, पर आध्या की नज़रें एक बार भी अद्रिक की नज़रों से नहीं हटी, मानो वह दोनों आंखों का खेल खेल रहे हो। दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। आध्या का चेहरा पीछे मुड़ा था, वही अयान उसे लेकर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अद्रिक आध्या से अपनी नज़रें हटा आध्या और अयान के हाथों को देखता है। अयान को आध्या का हाथ पकड़ा देख अद्रिक की मुठ्ठियां और जबड़े कस जाते हैं, जो सामने ही खड़े रोहित और आर्यन देख रहे थे। वह दोनों ही आध्या और अंकित की लड़ाई को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, पर वही आर्यन के मन में कुछ और भी चल रहा था। पर उन सब बातों को इग्नोर कर वो अभी सिर्फ आध्या और अद्रिक को ही देख रहा था। अद्रिक अयान और आध्या को तब तक घूरता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते, पर तभी अद्रिक अपना फ़ोन निकाल उसमें कुछ करता है, फिर अपना फ़ोन रख एक नज़र उस दिशा में देखता जिस तरफ अयान आध्या गए थे। वो वहां से अपनी नज़रें हटा बार काउंटर पर बैठ जाता है और लगातार 2 ड्रिंक करता है। अद्रिक की गहरी नीली आंखों में बहुत से सवाल थे, साथ ही उसके माथे पर आई लकीरें साफ बता सकती थी कि वह कुछ सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक घने जंगलों के बीच एक बेहद ही डरावना सा बंगला, जिसके चारों तरफ घना अंधेरा छाया था और काले कपड़ों में कुछ बॉडीगार्ड पूरे बंगले के चारों ओर खड़े थे। तभी वहां एक कार आकर रुकती है। उस कार में से एक काले रंग का सूट पहना शख्स बाहर आता है और अंदर की ओर बढ़ जाता है। अंदर आते ही वह शख्स देखता है उस हाल में एक आदमी जो करीब 26 साल का होगा, हाइट करीब 6 फुट 1 इंच, रंग गोरा, मस्कुलर बॉडी, गर्दन तक लंबे बाल, कुल मिलाकर कहो तो ये बंदा भी हैंडसम था। वो सोफे पर बैठा, सोफे के सामने सोफा टेबल पर अपने दोनों पैरों को रखा हुआ सामने टीवी में कुछ देख रहा था, या यूं कहो घूर रहा था। वो सूट पहना आदमी, जिसकी उम्र भी करीब 28 साल होगी, वह उसके पास आ कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो लोग अपनी खुशियां मनाने में बिजी हैं और तुम यहाँ उनकी खुशियों की झलक टीवी में देख रहे हो। वाह, मेरी बहन की बदकिस्मती थी जो वह तुमसे प्यार कर बैठी और तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई।
ये लाइन सुनते ही वह शख्स जो सोफे पर बैठा था वह अपनी खूनी नज़रों से उस इंसान की तरफ देखता है। तभी वह सूट पहनना शख्स जिसका नाम अनिकेत रावत था, वही उस सोफे पर बैठा शख्स जिसका नाम अभिनय ठाकुर था, उसे देख कहता है मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ कर सकते हो तो अद्रिक खुराना और अक्ष सिंघानिया के साथ करो जिसने तुम्हारी यह हालत की है। कब तक क्यों अंडरग्राउंड रहोगे, एक न एक दिन वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। उससे पहले अगर उस लड़की को मार सकते हो तो मार दो, वरना एक बार उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम उसके सामने मौत की भीख भी मांगोगे तो भी वह तुम्हें मौत नहीं देगा। अनिकेत की बात सुन अभिनय अपनी नज़रें अनिकेत से हटा वापस टीवी की ओर देख एक टेढ़ी हंसी हंसते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है तुझे क्या लगता है मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा समय और रुक जा, अद्रिक खुराना की जिंदगी हमारे हाथों में होगी। इतना कह अभिनय उस टीवी की ओर देखता है जिसमें खुराना फैमिली में हो रही पार्टी की न्यूज़ और तस्वीरें चल रही थी। तभी अनिकेत भी स्माइल करते हुए कहता है सिर्फ अद्रिक की ही नहीं अक्ष की भी जिंदगी हमारे हाथ में होगी, एक तीर और दो निशाने, हा। वहीं दूसरी तरफ अयान और आध्या। अयान आध्या को लेकर बाहर आता है। बाहर आते ही अयान आध्या का हाथ छोड़ कहता है क्या कर रही है तू। आध्या अयान की बात पर खींचते हुए कहती है अगर तू वहां नहीं आता ना तो आज ही उस अद्रिक का सारा घमंड निकाल देती मैं। अयान आध्या की तरफ देख कहता है देख मेरी बात सुन, अपने प्लान पर फोकस करते हैं, वैसे भी उस छिपकली से शादी करने के बाद उसकी जिंदगी वैसे ही झंड होने वाली है, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अयान की बात पर आध्या एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहती है बात तो सही है, जिस पर अयान भी मुस्कुराते हुए आध्या से हाई फाई करता है। आध्या भी अयान के साथ हाई फाई करते हुए कहती है पर बंदा बड़ा हैंडसम है। हाँ ठीक है चल यहाँ से। अयान आध्या का हाथ पकड़ उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए कहता है यार तुझे नहीं लगता हम कुछ भूल रहे हैं। आध्या अयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है। तभी अयान आध्या की तरफ देख कहता है तुझे भी ऐसा लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी आध्या कहती है मुझे कॉलेज वाले दिन याद तो था, मैं याद करने की कोशिश कर रही थी पर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। चल छोड़ना, इम्पोर्टेंट होता तो हमें याद आ जाता, चलते हैं चल। इतना कह अयान आध्या के साथ वापस जाने लगता है। आध्या भी अपना कंधा उचका अयान के साथ जाने लगती ही है कि तभी उसे अंदर से ईशानी और मनन आते हुए दिखते हैं। आध्या जल्दी से अयान का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए दीवार की साइड छुप जाती है। अयान आध्या की हरकत से हैरान था। तभी आध्या उसे अपने मुंह पर उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा करती है। अयान और आध्या दोनों ही उस ओर देखने लगते हैं। मनन ईशानी का हाथ बड़े ही गुस्से में पकड़े हुए बाहर की तरफ ले जा रहा था। थोड़ा पीछे की तरफ जानते हैं दोस्ती। ईशानी कब से पार्टी में मनन की तरफ देख रही थी पर मनन एक बार भी ईशानी की तरफ नहीं देखता। तभी ईशानी मनन के पास जा उससे बात करते हुए अपने आंसू टपकाने लगती है और माफ़ी मांगने लगती हैं। काफ़ी देर तक ऐसे ही ईशानी की बकवास सुन मनन इरिटेट हो जाता है। वो पार्टी में हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए मनन ईशानी का हाथ पकड़ बाहर ले जा रहा था, जो देख आध्या छुप जाती है। अयान और आध्या देखते हैं मनन ईशानी को बाहर लाकर एक झटके में उसका हाथ छोड़ उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है बकवास बंद करो। ईशानी एक लफ्ज़ भी और बोला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, कहा था ना मुझसे मिलने या बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के बीच जो भी था सब खत्म हो गया है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी घटिया और गिरी हुई लड़की हो तो। इतना कह मनन चुप हो जाता है। तभी ईशानी अपने आंसू साफ करते हुए मनन की ओर देख कहती है मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो उसने मुझे। ईशानी इतना कह चुप हो जाती है। वही इस लाइन पर ईशानी को चुप देख आध्या और अयान एक दूसरे को देखते हैं और अपनी भौहें चढ़ा एक दूसरे को लुक्स देने लगते हैं, मानो कह रहे हो दोस्त हो तो ऐसी, सॉरी चमची हो तो ऐसी, अपने मालिक के लिए कितनी वफादार है। देख रहा है न तू देख रही है, तुझे देखने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तू कुछ ज़्यादा ही गद्दारी करती है। शट अप, आध्या कहती है। इतना कह वह दोनों दोबारा ईशानी और मनन की ओर देखने लगते हैं। इधर ईशानी को रियलाइज होता है कि वो क्या कहने वाली थी, तभी वो चुप हो जाती है क्योंकि वह तान्या को बीच में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि ईशानी जानती थी अगर ईशानी में तान्या के बारे में कुछ भी कहा तो तान्या ईशानी को तो गलत साबित कर ही देगी, साथ ही में तान्या मनन को ईशानी से दूर कर देगी। ईशानी सच में मनन से प्यार करती थी। तभी ईशानी आगे कहती है मैं आध्या से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, अगर वो मुझे माफ़ कर देगी तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे। मनन ईशानी की तरफ देख कुछ सोचते हुए अपनी चेहरे और होठों पर एक दर्द भरी हंसी लिए कहता है मेरी लिटिल प्रिंसेस, जिसने हमेशा खुद से पहले अपने बड़े भाई को रखा, जब उसे मेरी ज़रूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ था, जहां तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था वहां उसका भाई उसके साथ नहीं था। ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। जब मेरी बहन मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं तो वह तुम्हें क्या माफ़ करेगी, पर कोशिश कर सकती हो, अगर मेरी प्रिंसेस कहेगी तो मैं तुम्हें तो क्या किसी को भी माफ़ करने को तैयार हूँ। बस एक बार अपनी गुड़िया की आंखों में वही प्यार वही अपनापन फिर से देखना चाहता हूँ, एक अच्छा भाई बनना चाहता हूँ। इतना कह मनन एक नज़र ईशानी की तरफ देख वहाँ से तेज कदमों के साथ अंदर चला जाता है। वही ईशानी भी वहाँ पर नीचे बैठ सिसकर रोने लगती है। इधर आध्या और अयान जो एक दूसरे को देख अजीब से लुक्स दे रहे थे, मानो कह रहे हो यह क्या चमत्कार हो रहा है यार। तभी अयान कहता है चमत्कार नहीं, अलीशा का प्रहार। इतना कह दोनों ही हंसने लगते हैं।
पर तभी आध्या कहती है यार हमें हंसना नहीं चाहिए और सच में मेरा भाई कितना पजेसिव है, मुझे लेकर अपने प्यार से भी मुंह मोड़ लिया उन्होंने आध्या की वजह से। इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। हाँ तो तू मुझे क्यों बता रही है? मैं अपनी बहन आशी से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है बहुत प्यार करता हूँ, आध्या मुंह बनाते हुए कहती है। तभी आध्या अयान की तरफ देख कहती है यार तुझे क्या लगता है माफ़ कर देना चाहिए? तभी अयान कुछ सोचने का ड्रामा करते हुए कहता है तेरी मर्जी, चाहो तो 2-4 दिन और रुक सकती है। मुझे तो मिस्टर विजय सिंघानिया जी को देखना है जब उनकी प्यारी बेटी तान्या का भांडा फूटेगा। अयान की बात सुन आध्या किसी सोच में पड़ जाती है, पर तभी दोनों को रियलाइज होता है दोनों किस पोज में खड़े थे, दोनों ही आपस में चिपके हुए थे। जैसे ही उन दोनों को ये रियलाइज होता है दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आध्या अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है सॉरी, कुछ गलत मत समझियो प्लीज। आध्या की बात पर अयान थोड़ा मजे लेते हुए कहता है ओह हो वन मैन वुमन हा। अयान स्माइल करते हुए आध्या को देख रहा था, वही आध्या भी स्माइल करते हुए कुछ सोचती है, फिर अयान की तरफ देख कहती है पता है मेरे हाथों में काफ़ी दिनों से खुजली हो रही है, सोच रही हूँ आज ये खुजली मिटा लूँ और अपनी कुफू प्रैक्टिस शुरू कर दूँ अभी यहीं इसी वक्त इसी ड्रेस में, क्या कहता है? आध्या की इस बात पर अयान बिना कुछ कहे बिना कुछ देखे वहां से सीधा अंदर की तरफ जाने लगता है, वो भी तेज कदमों के साथ, जिसे देख आध्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आध्या भी अयान के पीछे जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ खुराना पैलेस के टेरेस पर अद्रिक अपने कानों पर फोन लगाए किसी से बात कर रहा था, वहीं दूर खड़े आर्यन और रोहन भी उसे देख रहे थे। ठंडी हवाओं में अद्रिक के उड़ते बाल, उसकी पर्सनैलिटी, साथ ही में उस सूट में उसका कसा हुआ शरीर देख रोहन कहता है यार भगवान ने इसे बड़ी फुर्सत में बनाया है, साथ ही में दिमाग भी एक बिजनेसमैन के साथ साथ माफिया का दिया है। ये जिससे भी प्यार करेगा वो लड़की काफ़ी लकी होगी, पर लकी होने के लिए उसे स्ट्रांग भी होना होगा क्योंकि अद्रिक की जिंदगी में कमज़ोर लोगों की कोई जगह नहीं है। रोहन की बात सुन आर्यन उसकी तरफ देखता है, आर्यन के दिमाग में एक बात घूमने लगती है, तभी वह रोहन की तरफ देख कहता है कमज़ोर लोगों की जगह नहीं है, ये बात सच है, इसीलिए तो उसने अपने प्यार को भी। इतना कह आर्यन चुप हो जाता है और अद्रिक की ओर देखने लगता है। वही अद्रिक इधर फोन पर कहता है क्या अपडेट है, एनी प्रॉब्लम? दूसरी तरफ से एक आदमी नो सर। इतना सुन अद्रिक फोन काट देता है और सामने की तरफ देखने लगता है। उसे बार बार आध्या और अयान की हरकतें याद आती है, कॉलेज से डिनर से लेकर आज पार्टी, सभी जगह अयान और आध्या की हर एक चीज़ को याद कर अद्रिक को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आखिर कौन थे वह दोनों शख्स? आखिर क्यों वह दोनों अक्ष और अद्रिक को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या चल रहा है अद्रिक के दिमाग में? आने वाले चैप्टर में आप जल्दी ही। आध्या ऐसे स्ट्रांग गर्ल, अयान और आध्या की बॉन्डिंग के चर्चे, तान्या का अयान को मैनिपुलेट करना और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ने को मिलेगी, तो प्लीज़ स्टोरी के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे रीडर्स। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस स्टोरी के साथ बनी रहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मुझे ऐसी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं जिसमें हीरोइन के रीबर्थ के बाद हीरो उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। आपको मेरी स्टोरी में पॉजिटिवनेस तो बहुत दिखेंगी, साथ ही में ऑब्सेशन भी, पर एक अलग तरीके से, और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी पढ़ने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस स्टोरी के साथ बने रहिए, एंड तक आपको ज़रूर स्टोरी पसंद आएगी। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस ना हो। और अगर आप अगले एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पेड मेंबरशिप के माध्यम से आपको नए एपिसोड सबसे पहले उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।